दोस्तों, भारत ने फिर एक दफ़ा पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया है। भारत एक ग्लोबल साउथ की जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की समिट जो है बेसिकली तो ये चीन और इंडिया की लड़ाई है। लेकिन देखें कि इंडिया कितनी कन्वीनियंटली पाकिस्तान को साइडलाइन कर रहा है। ना चाइना बोल रहा है और ना ही दुनिया में कोई और मुल्क ये कह रहा है। ये ना, क्योंकि ये जितने ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं ये समझते हैं कि जो इंडिया है वो इनकी आवाज है और आवाज बन सकता है। और इनकी आवाज, ये कोई एक कंट्री सिर्फ नहीं चाहता कि वो ग्लोबल साउथ की आवाज बने। इसमें इंडिया तो ग्लोबल साउथ की आवाज कहता ही है कि वो है, लेकिन चाइना की भी ये एक रे आया गया, लेकिन पाकिस्तान शामिल नहीं हो सका। पाकिस्तान ने ना तो वहां पे जाने की बात की। पाकिस्तान चाइना पे दबाव डाल सकता था, पाकिस्तान चाइना पे दबाव नहीं चले, चाइना से रिक्वेस्ट कर सकता था कि भाई हमें भी शामिल कीजिए। 125 ममालिक को लीड करने वाला है, 125 टॉप ममालिक के लीडर्स को लीड करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत। पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। G20 बहुत बड़ी बात है और चाइना के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है, जिस तरीके से चाइना को काट रहा है। नमस्कार दोस्तों। अब जो पूरी दुनिया के अंदर जो पावर हाउस था ना, जो हमेशा अमेरिका और रशिया के आसपास रहता था, अब वो पावर हाउस जो शिफ्ट होकर, अगर आप मतलब उसको ऐसे काउंट ना करें कि शिफ्ट होकर, तो दूसरी तरीके से अगर आप देखो तो इंडिया की तरफ भी आ रहा है। इंडिया ने एक नया टर्म उछाला था कुछ महीनों पहले, ग्लोबल साउथ, और अब ग्लोबल साउथ के तकरीबन 120 से लेकर 130 कंट्री है जो भी इंडिया की तरफ देख रहे हैं। अब देखिए, यूरोपियन और अमेरिका का, खास करके यूरोप का ऐसा है कि उनके आसपास ही दुनिया घूमती है, उनको ही सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। दूसरे कंट्रीज जैसे कि एशिया हो गया, जैसे कि अफ्रीका हो गया, उनको वहाँ पर क्या हो रहा है ना, उनको उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इंडिया ने यहाँ पर अफ्रीका से लेकर पूरा अफ्रीका खंड जो है उसको यहाँ पर साथ में लिया है, और साथ ही साथ ग्लोबल साउथ को भी, मतलब ग्लोबली पूरी दुनिया के अंदर साउथ में जितने भी कंट्रीज आते हैं, और खास करके ये गरीब कंट्रीज है, गरीब है, पुअर है, तो उनकी आवाज़ उठाएगा इंडिया। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि उसमें से कैसे पाकिस्तान को साइडलाइन किया गया है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत ने फिर एक दफ़ा पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया है। भारत एक ग्लोबल साउथ की जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की समिट जो है उसको होस्ट कर रहा है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने इस पे खिताब भी किया है। और तकरीबन 125 मुल्कों को करीब लेके आए हैं, 125 कंट्रीज़। बेसिकली ये 12-13 जनवरी 2023 में इस पे हुआ था, काम शुरू किया। लेकिन अभी जो इंडिया ने ये जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट आज जो की है, ये सेकंड कह लें आप, पिछले जनवरी से। और ये एक इनिशिएटिव तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली तो ये चीन और इंडिया की लड़ाई है। लेकिन देखें कि इंडिया कितनी कन्वीनियंटली पाकिस्तान को साइडलाइन कर रहा है। ना चाइना बोल रहा है और ना ही दुनिया में कोई और मुल्क ये कह रहा है इंडिया को कि आप पाकिस्तान को क्यों इनवाइट नहीं कर रहे। ये एक मैं समझता हूँ एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर ना तो पाकिस्तान में बात होती है, मैंने कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं सुनी। अगर आपने पाकिस्तान में ऐसी कोई बात सुनी है तो ज़रूर मेरे कि ग्लोबल साउथ समिट हो रहा है, कल से स्टार्ट हो रहा है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, और इंडिया इस समिट को होस्ट कर रहा है। और फिर एक दफा इंडिया में कोई तकरीबन 125 कंट्रीज इसमें शामिल होंगे। पूरी दुनिया के लोग इसमें शामिल होंगे, पूरी दुनिया के लीडर्स। और इसमें मिनिस्ट्रियल ना, क्योंकि ये जितने ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं ये समझते हैं कि जो इंडिया है वो इनकी आवाज है और आवाज बन सकता है, और इनकी आवाज आगे जानी चाहिए। तो इनकी आवाज कौन बनेगा, तो उसका किरदार जो है, जो प्ले कर रहा है, वो इंडिया इस वक्त कर रहा है। और देखें, बड़ी कामयाबी के साथ वो ये समिट्स करवा रहा है। अब बात ये होती है कि हमने कई मरतबा ये बात की, इतनी बड़ी बड़ी वहां पे समिट्स हो रही हैं, ऐसे कंट्रीज भी उन समिट्स में शामिल हुए जो कि मेंबर नहीं थे, उनको एज ए गेस्ट मेंबर के तौर पर बुलाया गया। और फिर उसके बाद जो है हमने ये देखा कि कुछ कंट्रीज को फिर उसमें मेंबर के तौर पर शामिल भी करवाया गया, लेकिन पाकिस्तान शामिल नहीं हो सका। पाकिस्तान ने ना तो वहां पे जाने की बात की। पाकिस्तान चाइना पे दबाव डाल सकता था, पाकिस्तान चाइना पे दबाव नहीं चले, चाइना से रिक्वेस्ट कर सकता था कि भाई हमें भी शामिल कीजिए। 125 ममालिक को लीड करने वाला है, 125 टॉप ममालिक के लीडर्स को लीड करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत।
पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान का ही नज़र ही नहीं आ रहा है। G20 लीडर्स भी इस मीटिंग के अंदर शामिल होने वाले हैं और बहुत से अहम मुआहिदे भी तय पाने वाले हैं, बहुत से अहम प्रोजेक्ट्स भी सामने आने वाले हैं। तो आए पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि पहले G20 भारत के अंदर हुई और अब 125 ममालिक को लीड करे प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये बहुत बड़ी बात है और चाइना के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है, जिस तरीके से चाइना को काट रहा है। आप लोगों को लगता है कि जो पाकिस्तानी बाहर के ममालिक में जाते हैं उनको अच्छे तरीके से वहाँ ट्रीट किया जाता है? हाँ नहीं, वो हमेशा नहीं समझते, क्योंकि एक्चुअली हमारा मुल्क जितना बदनाम हो चुका है कि वो अगर दहशतगर्द बस समझते यहाँ हैं। तक कि उन्होंने जो यहाँ से फॉरेन जो हैं उन्होंने सब ने अपने पासपोर्ट फाड़ दिए हैं पाकिस्तान के, मतलब कि वो वहाँ पे वो कहलाना नहीं चाहते कि हम पाकिस्तानी, क्योंकि वो लोग पाकिस्तानी को अच्छा समझते नहीं है। प्रॉपर चेकिंग करते हैं। हाँ, वो पाकिस्तान और चाइना और इंडिया इस रेस के अंदर एक कंसेंसस एजेंडा एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, दैट दोनों ये कहना चाहते हैं दुनिया को कि पाइन साढ़े को पूछो, हम नया फार्मूला लेके आए हैं कि दुनिया को चलाना कैसे। अभी ये हाल ही में एक माराकश में मीटिंग हुई है जिसमें IMF वर्ल्ड बैंक की एनुअल मीटिंग के हवाले से कि कैसे जो है वो IMF का जो कोटा है वो इंक्रीज़ होना है वोटिंग शेयर चेंज किए बगैर। जो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कोटा एग्रीमेंट का एक जो डिस्कशन है उसको से कहते हैं ना बताया है। बेसिकली तो US प्रपोजल तो अब होता ही है कि अमेरिका और इंडिया दोनों दे जस्ट दे गेट ऑन एन आइडिया और वो काम करना शुरू कर जाते हैं। अब ये 10 सेशंस हैं इसके ग्लोबल जो सेकंड समिट है कि उसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो उसको हेड करेंगे। अच्छा, अब ये जो साउथ की आवाज है ना, ग्लोबल साउथ, द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ये बनना कोई इतना आसान नहीं है। इसकी वजह ये है कि ये कोई एक कंट्री सिर्फ नहीं चाहता कि वो ग्लोबल साउथ की आवाज बने। इसमें इंडिया तो ग्लोबल साउथ की आवाज कहता ही है कि वो है, लेकिन चाइना की भी ये एक रेस है कि आप 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर अलग नहीं रह सकते। और अब ये तमाम कंट्रीज जो हैं, अगर एक कंट्री उनकी आवाज बन रहा है इंडिया, तो आपको इस चीज की जरूरत है कि आपका तो हमसाया, आप तो हाथ बढ़ा के जो है वो सब कुछ कर सकते हैं और ले सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी सिर्फ एक वही जो हमेशा से जो एक वो क्या कहना चाहिए उसको, जहालत है, उसी बिना पर वही सोच जो है, जाहिलाना सोच, अभी भी अगर अपनी सोच नहीं बदली जाएगी और वैसे ही आप पीछे खड़े रहेंगे और दहशतगर्दी से ही निमट रहे होंगे, हमले ही रोक रहे होंगे, IMF से ही सेशंस चल रहे होंगे कि बाइन और ये वाला कर्जा दे दें, तो फिर ये वाली जो समिट्स हैं इसमें तो दूर दूर का कोई